Hello bachcho, let's discuss this question. The solution must be dash for the osmotic pressure of the cytoplasm in a cell to be balanced by the external solution. A hypotonic, B hypertonic, C atonic या D isotonic. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन को समझना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एक ऐसा सॉल्यूशन which in comparison to cell, मतलब सेल के कंपैरिजन में उसके पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हो। मतलब बाहर जितना पानी है उतना ही अंदर पानी है, बाहर जितना सॉल्यूट है उतना ही अंदर सॉल्यूट है। तो यदि हमने एक सेल को किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो फिर क्या होगा? यदि हमने बाहर आइसोटोनिक सॉल्यूशन भर दिया और उसके अंदर एक सेल को डाल दिया तो फिर क्या क्या होगा? एक तो नो नेट वाटर मूवमेंट, मतलब पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा लेकिन इक्वल रेट से, तो ऐसा लगता है कि पानी गया ही नहीं कहीं पर। तो जब हम कहते हैं इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है? जो आपका सॉल्यूट पोटेंशियल है वो इक्वल है, और इसका नेक्स्ट मतलब निकलता है कि जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इक्वल हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल है क्योंकि आपको पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपके सॉल्यूट पार्टिकल से रिलेटेड है। और यदि जो बाहर का सॉल्यूशन है और जो सेल के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो इक्वल हो जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल हो जाता है, और वो सॉल्यूशन कहलाता है एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि सॉल्यूशन किस टाइप का है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इन अ सेल इज बैलेंस्ड बाय एक्सटर्नल सॉल्यूशन, मतलब बाहर और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। तो हमने देखा वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ए हाइपोटोनिक गलत, बी हाइपरटोनिक गलत, सी एटोनिक गलत, डी आइसोटोनिक ये सही है। So the correct option to this question is option D, isotonic. Hope you've understood it well. All the best.